साथियों, बहुत बड़ी खबर बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार जो कन्फ्यूजन व्याप्त था बिहार स्टेट में नियमावली को बदलने को लेकर के, और संजय कुमार जी का बहुत बड़ा बयान। लगातार जिस प्रकार से खबरें निकल कर के आ रही थी, वेटेज को लेकर के खबरें निकल कर के आ रही थी, सुपर टेट को लेकर के सभी अभ्यर्थियों के बीच कन्फ्यूजन का माहौल था। और मैंने बताया था आपको कि बदलाव क्या मुमकिन है, और आज लगभग आप सबों को वो क्लियर होगा कि किस हद तक नियमावली में बदलाव की बातें कही जा रही हैं। 7th फेज में मेरिट या नॉट इन मेरिट किसको फ़ायदा होने वाला है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग आज स्पष्ट हो जाइएगा। और प्रमाण के तौर पर अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया है। शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, और ये ब्रेकिंग न्यूज कहा जा सकता है। 7th फेज के नोटिफिकेशन अगले साल आने की जो बातें हो रही थी, उस पर भी चर्चाएँ इसी अखबार में, इसी खबर में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बिना वक्त गंवाए डायरेक्ट उस खबर की ओर हम लोग चलते हैं, जिस खबर का इंतजार लगभग सभी लोगों को है कि बिहार स्टेट में नियमावली के बदलाव को लेकर के संजय कुमार, जो कि लगातार चुप्पी साधे बैठे थे, उनका क्या बड़ा बयान आया है। आपके सामने ये देखिए, इसका हेडिंग ही आप देखिएगा जब, तो आपको दिख जाएगा कि बदलेगी नियमावली। जी हाँ, नियमावली बदलनी तय है, लेकिन क्या बदलाव हो रहा है उसको आप लोग देखें कि हाई स्कूल के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया से लागू करने के शिक्षा विभाग की तैयारी, यानी कि विभाग ने कमर कस ली है, तैयारी कर ली है नियमावली बदलने की। लेकिन बदलाव देखिए कि इसमें बदलाव क्या हो रहा है। सबसे पहले कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे अगर सिलसिलेवार ढंग से, तो हाई स्कूल में 2022 में, जी हाँ, यहाँ पर पुनः ध्यान दीजिए, हाई स्कूल में 2022 में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। बहुत बड़ा बात है, जो कि मैंने आपको बताया था कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए विभाग जो है वो अपने हाथ में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड मोड में बहाली करना चाहती है, ताकि धांधली की प्रक्रिया को रोकी जा सके। और यही एक अहम बदलाव हो सकता है, और उसी बात पर जो कही गई बात थी हमारी, उस पर मुहर लगती हुई यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्कूली शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक अलग बोर्ड बनाने की तैयारी। मुखिया पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं रहेगी। बहुत अच्छा कदम शिक्षा विभाग का। ये चयन समिति और प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है, और ये बातें अब स्पष्ट हो गई हैं कि कहीं से कोई वेटेज की बात नहीं, कहीं से कोई सुपर टेट की बात नहीं, जो लगातार मैंने आपको बताया था उस पर मुहर लगती हुई। अगले चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी, और शिक्षा विभाग नए साल में शुरू होने वाले 7वें चरण की हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने की तैयारी में है। अगली बातों को आप यहाँ देखें कि आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। आवेदन की प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा कि लगभग हाई स्कूल में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी 7वें चरण में, और अभी हाई स्कूल में 6ठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक 6ठे चरण की बहाली पूरी होने की संभावना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों सचिवालय से खबर क्या निकल करके आई थी, यही खबर निकल करके आई थी, और उसकी भी यहाँ पर पुष्टि हो गई। 6ठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएँ उसे भी 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए, 7वें चरण में हाई स्कूल के लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली, जो कि आपको पता है कि 37,000 कुछ सीटें विज्ञापित थी, और उसके बाद आपको बैकलॉग सीटें जो आने वाली हैं वो अब अगले साल बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। 7वें चरण की बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 80,000, जी हाँ, 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए, और एसटीईटी 2011 में लगभग 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे, वे 7वें चरण की बहाली में शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया पुनः कि सभी 80,000 कैंडिडेट जो हैं वो बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे, चाहे वो मेरिट हो चाहे वो नॉट इन मेरिट हो। यहाँ किसी को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्रक्रिया में क्यों बदलाव क्यों ज़रूरी है, उस पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। अभी जो चयन प्रक्रिया है उसमें अलग अलग नियोजन इकाई
इसको और ध्यान से आप इसको यहाँ पर देख लेंगे कि अभी जो चयन प्रक्रिया है उसमें अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह सकते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि कई बार जो है वो कम परसेंट वाले का हो जाता है और ज़्यादा परसेंट वाले के लोग जो हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड तैयार करेगा और उसके आधार पर ये चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब देखना होगा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड में चयन की प्रक्रिया का आधार क्या होता है, ये समय बताएगा। लेकिन आज की इस खबर में कहीं से कोई वेटेज की बातें, कहीं से कोई सुपरटेट की बातें कहीं नहीं आ रही हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब देखिए यहाँ पर यह क्यों किया गया, ये संजय कुमार जी शिक्षा विभाग का जो प्रधान सचिव महोदय हैं, इनका बयान जो है उसको आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा, विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे, नियोजन इकाई तो पंचायत और नगर निकाय होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नियोजन इकाई तो पंचायत और नगर निकाय होंगे, लेकिन इसके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। वहाँ पर भी नियमावली में जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि 15 नंबर पॉइंट अगर आप देखते तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। और यही परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नियोजन इकाई और पंचायत और नगर निकाय होंगे, लेकिन इसके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। हाई स्कूल में अगले साल होने वाले शिक्षक चयन प्रक्रिया बदली जाएगी। अब यहाँ संजय कुमार का ये बहुत बड़ा बयान है। अब इसमें आप लोग खुद से स्वतः निर्णय ले सकते हैं। मुख्य बातें इसमें जो निकल करके आई वो क्या क्या हैं। मुख्य बातें, आप सबसे पहली बात है कि अगले साल जो है वो 2022 के जनवरी में जो है वो आपको छठे चरण की रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जानी है और सातवें चरण की बहाली जनवरी 2022 या फरवरी 2022 यानी कि 2022 में जो है वो आनी है, ये तय हो गई है। क्योंकि ये आपको पता है कि हाई स्कूल में सातवें चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने वाले हैं, जिस पे आज भी मोहर लग गई। और अब एक बहुत बड़ा बदलाव जो होने वाला है वो बदलाव है चयन की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। अब स्कूली शिक्षकों के लिए बहाली के लिए शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड तैयार होने वाला है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको भी आपको पता है कि आवेदन की प्रक्रिया में छठे चरण से जो रिक्त पद होंगे या जो और भी 19 से 21 की जो पदों की बात आपको संजय कुमार ने कहा था, उनके साथ साथ आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और साथ ही साथ अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज रूप में जो आवेदन लिए जाएंगे उस तरीके से उनकी बहाली भी होगी। और 2021 में जितने लोग जो रिजल्ट जारी हुआ था 80,402 क्वालिफाई का, उन सभी लोगों को साथ ही साथ 2011 के अभ्यर्थी जो कि 16,196 हैं, यानी कि लगभग 90-96 हज़ार के आसपास के अभ्यर्थी हिस्सेदार बनेंगे। सीटों की संख्या कितनी रहेगी इस पर आगे आने वाले समय में स्पष्टता हो जाएगी। परंतु मुख्य जो परिवर्तन था जिसमें विवाद और शिकायत लगातार मिल रही थी विभाग को, जो जनप्रतिनिधि होते थे नियोजन इकाई के, उनके माध्यम से धांधली का आरोप, और अभी तत्काल में जो बीईओ के माध्यम से जो आपने ऑडियो वायरल हुआ था उसमें आपने जो देखा होगा, उसके बाद शिक्षा विभाग लगातार एक्शन के मोड में था। और अब विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन भी लिए जाएंगे और नियोजन इकाई को पंचायत नगर निकाय को रखते हुए, यानी कि उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। और हाई स्कूल में जो है इसी साल शिक्षक चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें कि चयन की प्रक्रिया को नियमावली में बदलाव संभव है। अब उसमें बदलाव होगा। इसमें कहीं से आप लोगों को वेटेज की बातें देखने को नहीं मिली, कहीं से आपको सुपरटेट की बातें देखने को सुनने को नहीं मिली। इसलिए मेरिट नॉन मेरिट किसी को इससे फ़ायदा नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है दोनों अभ्यर्थी, इवन कहें कि सारे अभ्यर्थी जो हिस्सेदार होंगे उन सभी को फ़ायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। चूँकि एक सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी अगर आपकी, तो आप विवादों से बचे रहेंगे। धांधली का जो है वो कहीं ना कहीं स्कोप बहुत कम हो सकता है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है, इसलिए आप लोग पैनिक बिल्कुल ना हो। बहुत अच्छा कदम शिक्षा विभाग का कहा जा सकता है। आने वाले समय में जो भी अपडेट इससे रिलेटेड आएगा सबसे पहले आपको जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।